आज मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ पेपर नंबर 9 इस बुक का, जिसकी सीरीज़ हम शुरू कर चुके हैं, काफ़ी दिनों से चल रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स 1 3 7 हैव अपीयर्ड टुगेदर एंड 7 बीइंग इन मिडल एंड 1 3 ऑन आइदर साइड ऑफ 7। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू फाइंड कि 1 7 3 हो या 3 7 1 हो। तो मैंने काउंट किए तो हमारे आ रहे हैं 3 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, ए जो है 18 फ्रंट में से 18 है और बी 16 से बैक से, सी जो 25 है फ्रंट से वो एग्जैक्टली ए और बी के मिडल में है। तो यानी अगर ए 18 पे है और सी 25 पे है तो यानी 7 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो 7 का डिफरेंस हमारा किधर से हो जाएगा, दूसरी साइड से भी हो जाएगा, 25 तो बैक से क्योंकि मिडल में उन्होंने बोला है। तो हमारी बी की जो पोजीशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, पीछे से 16 + 7 23rd पोजीशन हो जाएगी, आगे से उसकी 25 दे रखी है। तो टोटल जो है बॉयज़ हो जाएंगे 47, टोटल जो पर्सन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 47, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, इसमें L डिनोट्स प्लस M डिनोट्स माइनस। तो अकॉर्डिंग टू मी इन्होंने L और P दोनों प्लस में दिए हुए हैं। L को अगर हम डिवाइड लेते हैं तो हमारी ये सारी कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ेंगी, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए मैंने पुट किया है, L को पहले डिवाइड लेके P को हम लेंगे प्लस, Q को माइनस और M को X। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मैं जो फोर्थ वाली इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, आंसर LHS = RHS, तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ABD इसके आगे क्या होगा आप ये देखिए, आपको दिख रहा है A में 4 प्लस हो रहा है, A to D हमारा 4 मतलब 3 का डिफरेंस है 1 और 4, फिर 4 से लेके 8 तक, फिर 8 से 13 से 5 का डिफरेंस, 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस है। तो यानी 7 का डिफरेंस आ जाएगा हमारा। S के बाद 7 ऐड करेंगे तो Z आ जाएगा। उसके बाद B से D हमारा हो जाएगा 5 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस। G से 7 है कि 7 और 13 6 का डिफरेंस है, फिर 13 से 20 हमारा जो है वो देखिए 13 से 20 से हमारा यहाँ पे 20 से अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा होता है 27, यानी 20 से हमारा टी पे है। इसके बाद 24 26 तक हो गए, 27 हमारा हो जाएगा बी, 8, हाँ 5 6 7 और 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा बी के बाद 8 जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा के। इस तरीके से करेंगे, ZKW हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 13 1 35 57 इसके अंदर क्या आपको दिख रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। इसके अंदर दो सीरीज़ को क्या हुआ, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9, ठीक है, 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11, तो 9 के बाद 11 11 के बाद 13, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए, राहुल ने आनंद को बोला, यस्टरडे मैंने उस ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, मतलब मेरी ग्रैंड मदर की बेटी के इकलौते भाई को हराया। तो वो इससे किस तरीके से कनेक्टेड है, इकलौते भाई को, इस भाई को हम इधर भी ले सकते हैं, तो वो इसके फादर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इकलौता बोला है तो वो राहुल के फादर ही हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा फादर 2। 67 क्वेश्चन देख लीजिए, मैन जो है वो नॉर्थ वेस्ट की साइड यानी यहाँ फेस करके खड़ा है। पहले वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न करता है, इधर से इधर तक 90 डिग्री, फिर वो वापस 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो उसका फेस कहाँ पे होगा, अब वेस्ट में, आंसर हो जाएगा वेस्ट, ऑप्शन नंबर 2। 68 देख लीजिए, सपोज द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स ऑफ, सारे इंटरचेंज हो जाते हैं, ए की प्लेस पे बी की प्लेस पे ए। इस तरीके से करेंगे तो जब उन्होंने कहा है कि व्हाट वुड बी एट 14 पे ऑब्वियसली कौन सा होगा, 2 2 के पेयर्स बन रहे, तो 13 वाला 14 पे होगा, 13 होता है हमारा एम हो जाएगा 14 पे, आंसर हो जाएगा 4।
हाउ मैनी, ये दोबारा उस तरह का क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेवन्स आर देयर, जिसको प्रिसीडेड बाय 6 लेकिन उसके बाद नॉट प्रिसीडेड बाय 8, यानी 6 7 8 नहीं है, 6 7 उसके बाद कोई और नंबर है। तो ये हमने ये काउंट करें, ये भी हमारे 3 पेयर आ रहे हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। अनुज ने मनीष को देखा और कहा, ये ही इज़ द सन ऑफ द मदर ऑफ माई डॉटर्स मदर, हु इज़ मनीष टू अनदर। देखो उन्होंने कहा, अनुज ने कहा, अनुज ने उसको देखा, उसने कहा ये जो है अनुज, ही इज़ द सन ऑफ फादर ऑफ माई डॉटर, ही इज़ द सन ऑफ फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर। तो ये इसके ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, इसकी क्योंकि जो मदर है वो मेरी डॉटर की माँ की डॉटर्स के मदर के फादर का बेटा है। तो ये अनुज का क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी डॉटर है, तो रिलेशनशिप उसका हो जाएगा साला, ब्रदर इन लॉ। उसने कहा ये मेरी बेटी की माँ का भाई है, मेरी बेटी की माँ का फादर का बेटा है, तो ऑब्वियसली वो उसका साला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, एवरेज दे रखा है एक्स वाई का, दो नंबर्स का एक्स वाई दे रखा है, एक्स है, दूसरा क्या है, ऑब्वियसली एक्स प्लस, दूसरा हमने वाई ले लिया, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एक्स वाई दे रखा है, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 XY माइनस ऑप्शन 2। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 6 बेल हैं जो वो एक साथ बजनी शुरू हो जाती हैं, उसके बाद वो इंटरवल्स 2 4 6 8 10 12 की सेकेंड्स के इंटरवल पे बार बार बजती हैं, तो 30 मिनट्स में कितनी बार वो करेंगे। तो हमें कॉमनली वो कब बजेंगे, जब ऑब्वियसली उनका एलसीएम, तो उनका एलसीएम आ जाएगा 120, यानी वो हर 120 सेकेंड्स यानी हर 2 मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, हमने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया 1800, तो यानी डिवाइड करेंगे तो वो 15 बार मिलेंगे। लेकिन एक बात और याद रखनी पड़ेगी, आप 15 पे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में उन्होंने लिखा है स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, मतलब स्टार्टिंग में भी वो एक बार सारी इकट्ठी बच चुकी है, तो वो ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 16, आंसर हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि हाउ मैनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक हैविंग 300 पेजेस। 300 पेज तक लिखने के लिए, 300 तक लिखने के लिए हमें कितने नंबर और डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। देखो 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट की 9 लिखने की ज़रूरत पड़ती है। 10 से लेकर 99 तक 90 डिजिट, 90 प्लस 90 हो जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट है, 90 नंबर हो गए तो 2 डिजिट। उसके बाद 101 से 299 तक हमारी 201 101 इस तरीके से 3 डिजिट हो जाएंगे, यानी 603। इन सबको ऐड करेंगे तो 7 से 92 डिजिट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है द एजेस ऑफ 2 पर्सन इस एज में है, रेशियो में 16 ईयर्स एगो उनकी 3/5 थी, तो प्रेजेंट एज इज क्या होगी, हमने पहला रेशियो ले लिया 5/7x, 16 ईयर्स एगो उनका रेशियो ये था। इस तरीके से इक्वेशन बन गई, उनको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8, यानी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5/x/7x, यानी 40, 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाइड। इफ़ द नंबर, एक नंबर है जो फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% देन रिड्यूस बाय 20%, तो उसके चेंज में, उसके नंबर में कितना चेंज आया। सपोज हमने नंबर 100 ले लिया, इंक्रीज करके 20%, वो हो जाएगा 120, फिर उसके 120 का 20% डिक्रीज करेंगे, यानी 24 उसमें से माइनस करेंगे 96, तो वो ओरिजिनल नंबर के कितना डिक्रीज हुआ है 4%। ठीक है, क्लियर। 76 क्वेश्चन है, सोफा सेट है, ए कैरिंग ए सेल प्राइस टिकट ऑफ 5000, इट सोल्ड, MRP उसका 5000, वो डिस्काउंट पे 4% के डिस्काउंट पे वो बिका है, उसके बाद उसके बावजूद उसके अंदर 20% का गेन हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है। हमें पता है हमारा SP क्या होता है, 5000 माइनस 4%, SP निकाल दिया हमने 4800, क्योंकि 4% का डिस्काउंट, उसके ऊपर उसने 20% प्रॉफिट कमाया, तो हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस था X, उसका 20% हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, X आ जाएगा हमारा 4000। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 77, 355 जो है वो ABC में इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि A हैड मोर B से 20 ज़्यादा है, उसके बाद C के पास 15 ज़्यादा है A से।
ए की जगह हमने b + 20 रख दिया, तो ए के पास c के पास यानी b से 35 ज़्यादा है। इन तीनों का टोटल हमने दे रखा है, तीनों में b वाली वैल्यू पुट कर देंगे, a + b + c की जगह ऐसे लिख देंगे। सॉल्व करेंगे, b के पास आ जाएंगे 100 रुपीज़, उन्होंने c के पूछा है तो b + 35 यानी 100 + 35 135 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाइड। 78, अगर एक ट्रेन है जो 40 km/h से चल रही है और अपने डेस्टिनेशन पे 11 मिनट लेट पहुंचती है, पर अगर वो 50 km/h से चलती तो वो 5 मिनट ही लेट पहुंचती, तो उसका करेक्ट टाइम क्या है जनरी का? हमने करेक्ट टाइम मान लिया x मिनट, ठीक है। तो जो गलत टाइम है उसमें अगर 40 किलोमीटर की स्पीड है तो 40 इंटू 40 को हमने मिनट पर उसमें मिनट में चेंज करने के लिए अब डिवाइड बाय 60, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इंटू टाइम। इसी तरह इस वाली स्पीड में हमने स्पीड इंटू टाइम कर दिया, x + 5 लेट पहुंची है, लेकिन दोनों ही केसेस में हमारा डिस्टेंस तो बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा 19 मिनट, मतलब 19 मिनट उसका करेक्ट टाइम था, पर वो एक बार 30 मिनट में पहुंच रही है और एक बार 24 मिनट्स में पहुंच रही है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए, एक सम है 600 रुपये का, वो 720 हो जाता है 4 साल में। अगर रेट ऑफ इंक्रीज जो है 2% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? इसमें कुछ मेंशन नहीं है तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट लेके सॉल्व करेंगे। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 120, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो रेट निकल जाएगा हमारा 5%। अगर वो इंक्रीज़ हुआ 2% तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा 168। तो यानी टोटल अमाउंट हो जाएगी प्रिंसिपल 600 + 168 यानी 768। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, कि मशीन जो है वो हर साल 10% डेप्रिशिएट करती है, उसकी आज 3 साल बाद प्रेजेंट वैल्यू उसकी 7290 है यानी 7290 है, तो उसकी पहले कितनी होगी 3 साल? हमें पता है डेप्रिशिएशन है तो माइनस करेंगे हम, और डेप्रिशिएशन हमेशा कंपाउंडेड लगना है, तो सेम हमारा कंपाउंड ईयर वाला फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, बस डेप्रिशिएशन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो 1 + 10/100⁻³ x हमें प्रिंसिपल नहीं पता क्योंकि शुरू में क्या था। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर 3 satisfied. Please, if you want all the solution, please like and subscribe my channel. Thank you.